तेरे को क्या लगता है रे? सी लिखेला इधर। चूतिया तुम्हारे माथे पे लिखेला नहीं है भाऊ, छपेला है एकदम स्टैंप होएला है बिल्कुल। 50 रुपए में परमानेंट बागा बीच पे कराया हुआ टैटू का माफी। प्रॉब्लम एक औरत है जो कि पहले एक लड़की थी, उसके बाद एक औरत बनी। एक लड़की जो औरत बन गई तो इसमें दिक्कत कहाँ है? मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ अपने ही रूम में करते देखा। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? डैडी जी के साथ सब भोग हो गया। तो अब पहले पीयूष को क्या कहती थी? ऑफ कोर्स डैडी कहती थी। व्हाट अ सस्पेंस, आई एम बाइट माय नेल, व्हाट इज हैपन? बे सुन, पहला तो ना तू लेडीज है। अबे इंग्लिश ऑनर्स में एमबीबीएस पढ़े चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेसर, लेडीज नहीं लेडी। एक औरत है वो, एक औरत को लेडी बोलते हैं, एक आदमी को जेंट बोलते हैं, एक छठी फेल को हिंदुस्तानी भाऊ बोलते हैं। इसको शो किसने दे दिया? इसको रेनन मार्टिन की किताब दो पहले तो। आज के तारीख में हम क्या लेवल पे पहुंचे? साला हर बीमारी की दवाई निकालिए। नहीं, हर बीमारी की दवाई नहीं मिली है भाऊ, क्योंकि आज भी हिंदुस्तानी भाऊ नाम के टट्टों के कैंसर का वेरिएंट सोशल मीडिया को चपेट में लिए बैठा है। पैसा ऐसी चीज है ना कि वो अच्छे अच्छे का दिमाग बदल देता है। हाँ तो पैसे ने बदल तो दिया तुम्हारे दिमाग को भाऊ। पहले मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल, कुल मिला के 250 ग्राम दिमाग होगा। अब ये जामुनी रंग की बुंड वाले नायाब शुतुरमुर्ग जैसे शो करने के बाद कितना बचा होगा? 15 या 20 ग्राम। जिससे मैं प्यार करता हूँ वो एक लड़का है। आई एम गे। क्या क्या क्या? गे शब्द सुनते ही भाव की झांटों में कंपन आ गया। आंट दहल गए भाव के, ऐसे हैरान परेशान हो गए गे सुनते ही जैसे 3 निप्पल वाला भूटानी गोरिल्ला देख लिया हो। अबे सीमापुरी के एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट गे भी इंसान ही होते हैं। इतना हैरान क्यों हो रहा है सुन के? क्या? आप जैसे हो आप वैसे रहो। अगर वैसा रहने के बाद भी अगर कोई आपको एक्सेप्ट करता है। ओ डोंबिवली के ओशो, रुक जा। ये जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है इसके एमसीक्यू मत भर यहाँ पे। तेरे से लाइव कोचिंग लेने का मतलब है तुषार कपूर से एक्टिंग क्लासेस लेना और कनीज सुरका से स्टैंड अप कॉमेडी सीखना। हाय गाइस, मैं शांतनु। अबे किसने मांगी थी ये एक्सपायर्ड बोरोलिन की ट्यूब? क्यों पिलाया जा रहा है हमें ये गांड खुजाकर बनाया गया गोलगप्पे का पानी? कौन देख रहा है ये हिंदुस्तानी भाव के गुप्त रोग ठीक करने के 501 अचूक नुस्खों की कहानी? क्या तुम्हें लगा था कि अधेड़ उम्र के मिक्का सिंह को नेशनल टेलीविजन पे अपने से आधी उम्र की दुल्हनियां ढूंढते देखने से बुरा कुछ नहीं हो सकता? क्या तुम्हें लगा था हंसिका मोटवानी को अपने बेस्ट फ्रेंड के एक्स पति से पैसे के लिए एक रियलिटी शो में शादी करते देखने से बुरा और कुछ नहीं हो सकता? और क्या तुम्हें लगा था कि एलविश यादव के बिग बॉस जीतने से बड़ी छपड़ी मोमेंट टाइम के मल्टी डायमेंशन में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती? तो नहीं, क्योंकि तुमने हिंदुस्तानी भाव के नए रियलिटी टॉक शो जो एक जानलेवा मिक्सचर है मर्क्यूरी, एस्बेस्टोस, साइनाइड और गधे की टट्टी का, उसको नहीं देखा है। तो मैंने सोचा मैं ही क्यों अकेला चलूं इस चुतिया पे की आग में भभकते मनुष्यत के कोयले पे। मैं चाहता हूं तुम्हारा 2024 भी खराब हो जैसे मेरा नष्ट हो गया ये शो देखने के बाद आज ऑनेस्टली सेइंग में। कौन कहता है कि हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज नहीं है? कभी आधी रात को इंस्टाग्राम लाइव पर माँ बहन की गंदी गंदी गाली गलोच का निबंध लिख कर तो देखो। इसकी माँ की तेरी माँ टेंशन में, इसकी माँ को क्या हो गया? देखते तो बड़ा बिरयानी पैदा। कभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यूज में गे कम्युनिटी को मीठा, टूटी फ्रूटी या फिर छेना मुर्गी कहकर तो देखो। करण जोहर का ना, हाँ वो मिट्टे को तो यही मांगता है। कभी रेलेवेंट रहने के लिए लड़कियों को उनके कपड़ों की चॉइस के लिए स्लट शेम करके तो देखो। मेरा बाप अगर तेरे को चड्डी देता ना, चड्डी के साथ तेरी भी ले लेता। उसके नजर में तेरी माँ आती तो खत्म, तेरी माँ की भी चड्डी पड़ जाती। तो दोस्तों, अगर ये सारे कार्य तुम पूरी शिद्दत, मेहनत और लगन से कर लोगे तो हमारे देश में तुम्हारे को पूर्ण सम्मान और बहुमत के साथ बनाया जाएगा लंगोटी छाप सेलिब्रिटी, और उसके साथ तुम्हारे को और सम्मानित करते हुए दिया जाएगा तुम्हारे को एक रियलिटी शो जैसे मिल चुका है गीली कच्ची गैंग के सरगना यानी हिंदुस्तानी भाऊ को। तो YCPRY यानी कि युवा छपरी प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन योजना के तहत हमारी संस्कृति के रक्षक। तू मेरे गोटे चूसेगा तब। तमीज़ो तहजीब और शराफत की मूरत। तू बोलना नाक में लेगा, मुंह में लेगा, कान में लेगा, किधर लेगा? हमारे देश के 20 से 22 साल के होंडा एक्टिवा पे धूम मचाते, घर वालों की छाती पे मूंग दलते और वन साइडेड लव के चलते अपने हाथों की नसें काटते एक नंबर के डफर और लंपट लॉन्डो के चीक वगैरह यानी कि हिंदुस्तानी भाव, जो कुछ महीनों पहले तक अपनी गाड़ी से लोगों को डेथ थ्रेट देते थे, इस शो के द्वारा वो बन चुके हैं लोगों के न्याय के रखवाले। अगर तू यहाँ पे आया तो तेरे को कुछ ना कुछ समाधान मिलेगा। तो मिस्टर नायक, आई मीन नालायक, द रियल हीरो के इस गंडमरी पिस्तौल जैसे शो में आपको देखने को मिलेगा कि अगर एक औरत बच्चे नहीं करना चाहती, बहुत करियर फोकस्ड है, तो उससे किस तरह से बात करी जाती है।
बच्चे आपका पति देगा क्या बाजू वाले से लेगा? जानने को मिलेगा कि लड़कियां अगर अपने घर से बाहर निकलती हैं, ऑफिस जाती हैं, तो वो काम करने नहीं फ्लर्टिंग करने ही जाती होंगी। लड़कियां बाहर जाएगी, ऑफिस जाएगी या कुछ काम से जाएगी तो ये समझ में आता है कि वो फ्लर्ट करती है। और देखने को मिलेगा कि हमारे लंड द फंड भाऊ दुखी हस्बैंड्स को बेचारों को कैसे जस्टिस दिलाते हैं उनकी बीवियों को गालियां बक के। और किसी और इंसान को बिस्तर में सुला के वो लिपस्टिक का स्वाद उसको देती है। तो गली के पागल कुत्तों जैसे इस शो का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक खास दारू पियो बीवी पीटो मर्द बनो ऑडियंस के लिए है। तो ये बात तो लाजमी सी हुई ना कि इस शो को प्रोड्यूस करने का जो कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत ही साइंटिफिक होगा। अनसुनी को प्रोड्यूस करने का स्टेप नंबर 1, जितनी हो सके अश्लील वाहियात और आपत्तिजनक स्क्रिप्ट लिखी जाए। ससुर को भाभी पे चढ़ा दो, देवर को जेठानी पे चढ़ा दो, सौतेले बाप और सौतेली बेटी के बीच में ठोका पीटी करा दो, बस हो गया 50 रुपए में 50 GB जियो वालों के लंगोट में विस्फोट। स्टेप नंबर 2, जितना हो सके हर एपिसोड की हर स्टोरी में लड़कियों को शेम करा जाए। लड़कियां ऑफिस जाती हैं, शेम शेम। लड़कियां फ्लर्ट करती हैं, ओहो पॉपी शेम। लड़की ने सेक्स कर लिया, लाहौल विला कुव्वत, शेम इनटू 1000। लो हो गए इकट्ठे हाय व्हाई नो रिप्लाई एटीट्यूड ऑन स्काई फेसबुक मैसेंजर पे डीएम करने वाले लौंडे इस शो को देखने के लिए। स्टेप नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, शो का होस्ट एक ऐसे आदमी को बनाओ जिसकी चाल डाल डील डॉल बोल चाल इतनी ज्यादा जहरीली हो कि उसके 100 मीटर के दायरे में कुछ बोले बिना ही जितनी भी औरतें हो अपने आप को छिड़ा हुआ महसूस कर ले और अनकंफर्टेबल हो जाए। लो बन गया एक पारिवारिक इंसाफ दिलाने वाला साप्ताहिक धारावाहिक जिसको देखने के बाद मोहल्ले की 4-6 आंटियां तो रोज रात को अपने पति के हाथ 2 पैग के बाद पिटेंगी। तेरे को तब शर्म नहीं आती क्या बदमाऊ? किसी एपिसोड में किसी की बीवी को सेक्स वर्कर बना दिया। मैं वर्कर हूँ, वो भी खुश थे, मैं भी काम कर रही थी। किसी एपिसोड में बीवी से हुआ बच्चा उसके असली पति का है ही नहीं। हाँ मेरा एक 23 साल का बेटा है, लेकिन आज 23 साल के बाद मुझे पता चला वो मेरा बेटा नहीं है। मेरी देवी तो राक्षसों से भी कमी नहीं निकली। एक एपिसोड में एक लड़का लड़की बन जाता है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को लड़कियां पसंद होती हैं, और फिर जब वो लड़की बन जाता है तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है नहीं तू वापस लड़का बन जा क्योंकि मेरे को लड़के पसंद है। उसने मुझे सडनली कह दिया कि वो मेरे चेंजेस थे ना वो टेम्परेरी थे, मुझे अब लड़के ही पसंद हैं। यार कौन लिख रहा है ये सब? अगर किसी एपिसोड में लड़की चीट करती होगी, जो कि मैक्सिमम एपिसोड्स में लड़की चीट करती हुई दिखाई गई है, तो वो लड़की अगर चीट कर रही है तो वो क्या बोलेगी? इंग्लिश बोलेगी। वो क्या पढ़ती होगी? फैशन डिजाइन पढ़ती होगी। वो क्या होगी? बहुत ही करियर ओरिएंटेड होगी, क्योंकि भाऊ और उसके कोर ऑडियंस की मेंटालिटी के हिसाब से जो लड़कियां चीटिंग करती हैं वो सब कुछ यही करती हैं। क्या करती है आप? I have just completed my bachelor's in fashion designing. कसम टाइगर श्रॉफ की लकुआ मारी एक्टिंग का, इतने ट्विस्ट तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड और उसके मेल बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर की प्रेम कहानी में नहीं होंगे जितने इस शो में हैं। एक एपिसोड में एक गे लड़के की शादी उसका बाप जबरदस्ती एक लड़की से करा देता है, और बाद में पता चलता है कि उस गे लड़के का तो एक लड़के के साथ अफेयर है, और उस अफेयर को एक्सपोज करती है उस पहले वाले गे लड़के की बीवी। और ये एक्सपोज में पता लगता है कि वो लड़का जो उसका दूसरा कैसे समझा? एक्सपोजर में पता लगता है कि पहले वाला गे लड़का जिस दूसरे वाले सपोजिड गे लड़के से प्यार करता होता है वो गे नहीं होता असली में। इनफैक्ट वो उसका सेक्सुअली फायदा उठाने के लिए उसके साथ रिलेशनशिप में आता है। क्यों? क्योंकि दूसरे वाला सपोजिड गे लड़के की मां के साथ बहुत गंदी हरकतें करी होती हैं। पहले वाले गे लड़के के बाप ने झाट नहीं समझ आया ना, लेकिन मजा बहुत आया सुनने में। सेम यही हुआ था मेरे साथ भी। संकेत आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम इसकी बातों में मत आओ। पूरा का पूरा शो स्क्रिप्टेड है, फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग उनके कपाल में नहीं उनके चूतड़ों में है, और उनको ये लगता है कि शो में जो हो रहा है वो असली में हो रहा है। हिंदुस्तानी भाऊ बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आई लव दिस मॉम। जय श्री राम जय श्री कृष्ण। भैया इस कमेंट के बिना तो आजकल कोई भी कमेंट सेक्शन अधूरा है, इससे कोई मतलब नहीं बनता, फिर भी ये कमेंट होना बहुत जरूरी है। लवली शो भाऊ, फुल सपोर्ट। मुंबई का किंग कौन? हिंदुस्तानी भाऊ। बहन चप्पल कहां है मेरी बहन, चप्पल कहां है? और इस शो में कानून अंधा ही नहीं, 4 चौखट मिलावट फ्री चूतिया भी है। एक एपिसोड में 2 गे लड़के अपनी दुखद कहानी सुना रहे होते हैं, और उनमें से एक गे लड़की की जबरदस्ती वाली बीवी भी अपनी दुखद कहानी सुना रही होती है। तो हिंदुस्तानी भाऊ ये सुन के हंसता है कि भैया यहां तो 2 गे लड़के खड़े हैं, उसके लिए ये चीज बहुत फनी है एपिसोड में। बट गाइस ऑन अ वेरी सीरियस नोट का तो टपा कर दिया हिंदुस्तानी भाऊ और उसके फैंस ने। बहुत साल पहले राखी का इंसाफ ऐसा ही एक शो आया था, वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से हिट हुआ था, लेकिन वहां पे क्या चीज थी जो इस शो में भी है, वहां पे राखी जानबूझ के मर्दों को पीटती थी, और यहाँ पे जानबूझ के हिंदुस्तानी भाऊ और उनकी टीम डेमोनाइज कर रही है औरतों को। द फनीएस्ट थिंग इज कि पूरा का पूरा शो स्क्रिप्टेड है, फिर भी कुछ चूतियों को लग रहा है कि हिंदुस्तानी भाऊ क्रूसेड पे निकला हुआ है समाने को बदलने की। अबे ये मीशो का संजय दत्त समाज को नहीं बदल रहा, इस शो को खत्म करने
के बाद इस शो से जो पैसा आएगा उससे 3 गोल्ड की चेन, 4 गोल्ड की अंगूठी, 1 नई गाड़ी और 2 नए आईफोन ले लेगा, जिसको 2 डिफरेंट एंगल पे लगा के अपनी नई गाड़ी में बैठ के फिर 4 लड़कियों को बेकार में गाली बकेगा। तो भैया जाते जाते मैं तो तुम्हारे को यही कहना चाहूंगा कि मुझे कुछ कहना ही नहीं है। हिंदुस्तानी भाव के इस शो की रीलें तुम्हारे इंस्टाग्राम फीड पे कभी ना कभी आ जाएंगी। 2-4 सेकंड देख के, 10 सेकंड देख के 4 गाली बक के ऊपर स्वाइप कर देना। दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। और हाँ, हिमेश रेशमिया भाई साहब का रोस्ट पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और साथ ही अगर ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा है, वहां पे बहुत जबरदस्त गेस्ट की लाइनअप आने वाली है इन द नेक्स्ट कमिंग वीक्स, तो जाके उसको सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए मामा मिया लजाने पपी, बाय बाय।